Hello guys. So today I'm going to discuss this question. Question given here is what? Fx equal to tan x by 2 sec x tan x by 2 to the power 2 sec x by 2 प्लस ये ऐसे करके n टर्म्स तक गया हुआ है. ठीक है. Now one another function is given here gx equal to tan x by 2 to the power n plus fx. Then find the value of this, है ना. तो इस तरह के सवाल जो है लिमिट में का एडवांस में काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रिगो, सीक्वेंस एंड सीरीज और लिमिट तीनों को ही यूज किया गया, तीनों का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने पूछा है. तो एडवांस में पैटर्न भी इसी तरह से रहता है कि वो दो तीन चार टॉपिक को मिक्स करके देते हैं. ठीक है. और मैक्सिमम टाइम जो है वो आपका ट्रिगो और सीक्वेंस एंड सीरीज और लिमिट ये सब यूज तो करते ही हैं मैक्सिमम टाइम. ठीक है. तो ये अच्छा क्वेश्चन है. आप थोड़ा सा देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. सॉल्व करने का आइडिया ये है कि हमें एक क्या करना है कि यहाँ पे एक पैटर्न देखना है. ठीक है. आप एन टर्म्स तक सब तो सॉल्व नहीं कर सकते, आपको एक पैटर्न देखना है. ठीक है. तो एफ एक्स यहाँ पे क्या है आपका है tan x बाई 2 सेक एक्स प्लस यहाँ पे क्या है tan, यहाँ पे आप क्या क्या है tan x अप बाय 2 टू दी पावर 2 सेक x अपॉन 2 टू दी पावर यहाँ पे 1 स्टार्ट हुआ. ठीक है. यहाँ पे मैं इसको ऐसे क्या लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 0, जस्ट सीक्वेंस बनाने के दिमाग से, मतलब सीक्वेंस बनाने के अप्रोच से. तो यहाँ पे n टर्म्स जो आएगा वो थोड़ा सा सोच के अब देखो क्या आ जाएगा n टर्म्स. यहाँ पे n टर्म्स जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा x अपॉन यहाँ पे 2 का पावर 1 है, फिर यहाँ पे 2 का पावर 2 हो रहा है, तो n टर्म्स में क्या हो जाएगा 2 के पावर में n आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे sec x बाय 2 के पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो n टर्म्स वाला जो क्या होगा 2 टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा. ठीक है. अभी थोड़ा सा सोचते हैं कि जो है इस टर्म से क्या आ रहा है. ठीक है. ये इतना बात तो समझ में आ रही है. अभी थोड़ा सा सोचा कि tan x बाई 2 sec x सॉल्व करके क्या आ जा रहा है. ठीक है. तो इसको क्या किया sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 और sec x को क्या लिख लिया cos x. देखो भाई इस तरह का कुछ दिखे ना, थोड़ा सा देखो आइडिया क्या है कि यहाँ पे प्लस करके लिखा हुआ है, प्लस करके एन टर्म्स तक लिखा हुआ है. तो जब भी प्लस करके लिखा रहे तो सीरीज में तो ऐसा कुछ आपको मतलब लिखना है, इस टर्म को भी है प्लस करके या माइनस करके ही समथिंग लिखना है, ताकि इस तरह से कुछ हो कि प्लस माइनस करके कैंसल आउट हो जाए. ये दिमाग में अप्रोच थोड़ा घूमना चाहिए, है ना. तो हम साइन एक्स बाई 2 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में cos x बाई 2 और यहाँ पे cos x दिख रहा है ना. इसको सोच के थोड़ा सा देखा तो यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे x बाई 2 को हम कैसे लिख सकते हैं x माइनस एक्स बाई 2. ठीक है. और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको cos x बाई 2 अपॉन cos x. ठीक है. इसको सॉल्व करूंगा तो sin x कैन बी रिटन एज व्हाट sin x cos x बाई 2 माइनस cos x sin x बाई 2. ठीक है. और यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा cos x. ठीक है. तो यहाँ से आपका सॉल्व करके ये कितना आ जा रहा है, यहाँ से आपका सॉल्व करके कितना आ जा रहा है tan x बाई 2 माइनस tan x आ जा रहा है कि नहीं. सॉरी गलती हो गया, यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका tan x माइनस यह आ जाएगा tan x माइनस tan x बाई 2. नाउ यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो यहाँ से अगर ऐसा आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो क्या, इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, बट यहाँ से ही पैटर्न मतलब मिल जा रहा है. ठीक है. इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो ये क्या है बेसिकली tan x बाई 4 और ये क्या है, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो यहाँ पे कितना है sec x बाई 2. दिस कैन बी रिटन एज व्हाट sin x बाई 4 अपॉन cos x बाई 4 और ये क्या cos x बाई 2. नाउ दिस अगेन कैन बी रिटन एज व्हाट sin x बाई 4 को क्या लिख लिया x बाई 2 माइनस एक्स बाई 4 लिख सकते हैं, है ना. और इसको क्या लिख सकते हैं cos x बाई 2
x/4 cos x/2। फिर इसको एक्सपैंड करके अगर सॉल्व करूंगा तो बच क्या जाएगा यहाँ पे cos x/4 टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका tan x/2 माइनस tan x/4, है ना। तो थोड़ा सा अगर आप पैटर्न फॉलो करो तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से tan x माइनस tan x/2 दिख रहा है। मतलब जब यहाँ पे x/2 था तो यहाँ पे क्या हो रहा है, tan x माइनस x/2 आ रहा है, ठीक है। जब ये आपका यहाँ पे tan x/4 sec x/2 था तो क्या जा रहा है, tan x/2 माइनस tan x/4 आ जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो n टर्म्स हमारा आया था, ठीक है, n टर्म की अगर मैं बात करूँ तो n टर्म क्या आ रहा था हमारा, n टर्म आ रहा था हमारा tan x/2 टू दी पावर n, और यहाँ पे क्या जा रहा था sec x/2 टू दी पावर n माइनस 1 आ जा रहा था, है ना। तो यहाँ से देखा अगर tan x/2 था तो क्या आ जा रहा था, tan x माइनस tan x/2 इस तरह से आ जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, ये tan x/2 टू दी पावर n माइनस tan x अपॉन 2 टू दी पावर n आ जाएगा, है कि नहीं। पैटर्न से ही समझ में आ रहा है, ये सब कुछ तो आएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखो कि आ क्या जा रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। फर्स्ट टर्म से हमें क्या मिल रहा है, हमें फर्स्ट टर्म से मिल रहा था tan x/2, फर्स्ट टर्म जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ रहा था हमारा tan x माइनस tan x/2 आ जा रहा था, है कि नहीं भाई। नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा था, tan x/2 माइनस tan x/4, है ना। देखिए इस तरह के सवाल जो होते हैं उसमें आपको एक पैटर्न फॉलो करके ही सॉल्व करना होता है, सारा सॉल्व नहीं करना है, एन टर्म्स तक आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। एन टर्म्स वाले जो टर्म आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं आपके, यहाँ से आ रहे tan x/2 टू दी पावर n माइनस tan x/n टू दी पावर n, ये आ रहा है। इससे पहले जो टर्म आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, वो आ रहा होगा tan x/2 टू दी पावर n माइनस 2 माइनस यहाँ पे tan x/2 टू दी पावर n माइनस 1, इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसके बाद वाला टर्म उससे कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाला टर्म से कैंसल आउट हो जाएगा, ये इस टर्म से कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारा fx जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा भाई, tan x माइनस tan x/2 टू दी पावर n बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें gx जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, gx क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ है tan x/2 टू दी पावर n प्लस यहाँ पे fx का जो वैल्यू है यहाँ पे उठा के हमने रख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, tan x माइनस tan x अपॉन 2 टू दी पावर n। सो दिस विल गेट कैंसल आउट और हमारे पास बच क्या जाएगा tan x, ठीक है ना। पहला जो लिमिट का क्वेश्चन है, पहला मैं करूंगा, सेकंड आपको खुद ही करना है, ठीक है। पहला जो है क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, gx का वैल्यू कितना है आपका tan x अपॉन x और 1/x, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है भाई, ये है आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, है कि नहीं। यहाँ पे tan x/x विल बी व्हाट 1, और 1/x क्या दे देगा आपको, इन्फिनिटी दे देगा। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। 1 टू द पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है कि e टू द पावर आप ऐसे लिख सकते हो, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये 1/x यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे क्या tan x अपॉन x माइनस 1 आ जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, दिस विल बी हाउ मच, tan x माइनस x अपॉन x स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ से देखो क्या होता है कि जब x टेंस टू 0 को अप्रोच कर रहा होता है तो अपन क्या कर सकते हैं, tan x को x से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। tan x को x से रिप्लेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर x से रिप्लेस करूँ तो x माइनस x 0 दे देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, tan x का जो एक्सपांसन है उसमें क्या करेंगे, दो टर्म से रिप्लेस करते हैं। tan x का एक्सपांसन क्या होता है, tan x का एक्सपांसन इज व्हाट, x प्लस x³ 3, है ना, ठीक है। फिर उसके साथ क्या आ जाता है एक टर्म, और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो ठीक है चलेगा, 2/15 प्लस 2/15 x⁵ आ जाता है ना, वहां से समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं यहाँ से ये टर्म इसमें उठा के रख दूं, देखो यहाँ से आप एल हॉस्पिटल तो लगा ही सकते हो, बट एल हॉस्पिटल में ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इसका tan x अगर एक्सपांसन याद रखें, ठीक है,
तो यहाँ से 2 टर्म अगर मैं इसलिए लगा रहा क्योंकि नीचे में एक्स स्क्वायर है, तो हमारा काम बन जाएगा इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं tan x की जगह पे ये 2 टर्म रख दूं तो x तो कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या x क्यूब बाई 3। तो यहाँ से क्या बचा e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से क्या बचेगा x क्यूब बाई 3x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर x क्यूब से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे x बचेगा और 0 रखने पे कितना आ जाएगा e टू दी पावर 0। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर मैनर में अगर आप ये सवाल करोगे तो इसमें क्या है कि e टू दी पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब वाला टर्म बन जा रहा है कि नहीं। तो अभी यहीं से आप देख सकते हो कि जब एक्स क्यूब बन रहा था तो वैल्यू क्या बचेगा, यहाँ पे 1/3 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा e टू दी पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई हमने अप्रोच कैसे किया, हमने अप्रोच के लिए क्या देखा कि हम यहाँ से हमने ट्राई किया कि यहाँ से या यहाँ से जो है इसको 2 टर्म के प्लस में लिख के इस तरह से लिखा जाए ताकि कैंसल आउट हो जाए टर्म, ठीक है, तभी तो कुछ हो पाएगा। और क्या हिंट है यहाँ पे कि gx का वैल्यू जो है यहाँ पे tan x बाई 2 टू दी पावर n प्लस fx है। तो हो सकता है कि tan x बाई 2 टू दी पावर n के फॉर्म में कुछ ना कुछ बच रहा होगा, तभी कैंसल आउट करके कुछ आएगा। तो ये भी एक अप्रोच सोचने वाली बात है, ठीक है। बट जब भी सीक्वेंस के सीरीज में प्लस करके बहुत लंबा चौड़ा लिखा रहे तो आपको क्या सोचना है कि आपको भी सम करके ही कुछ लेके आना है समहाउ, जिससे कि वो कैंसल आउट हो जाए, है ना। हमने क्या किया यहाँ पे, इसको साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 में लिखा और यहाँ पे कॉस एक्स आ गया। फिर हमने सोचा कि कुछ साइन एक्स को कुछ इस तरह से लिखे ताकि ये नीचे वाला टर्म समहाउ कैंसल आउट हो। तो पूरा कैंसल आउट होना तो पॉसिबल नहीं, अगर cos x में रहता तो एक बार पूरा कैंसल आउट हो जाता और एक बार बच जाता। इस तरह का सवाल आप इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में भी करते हो, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी करते हो, है कि नहीं, कि कुछ कुछ कैंसल आउट होके, है ना, इस तरह का सवाल आप करते हो। तो x/2 को हमने ऐसा सोचा कि ऐसा लिखें कि कैंसल आउट हो जाए, तो x/2 को क्या लिखा, x माइनस x/2 लिखा और फिर वहां से हमने देखा कि पैटर्न बन जा रहा है tan x/2 tan x माइनस tan x/2 बन जा रहा है। नेक्स्ट टर्म जो है tan x/2 माइनस tan x/4 बन जा रहा है। तो इस तरह से कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली अप्रोच है, ठीक है।